डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज क्वेश्चन हिंदी करंट अफेयर क्विज जीके क्वेश्चन। आपका स्वागत है सुमित जैन चैनल में डेली करंट अफेयर में। डेट 19 to 20 अप्रैल 2020। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन्स। दिस क्वेश्चन इज अबाउट द रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बैंक एंड ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स। कल का सवाल, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? महेंद्र धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली या कपिल देव? तो इसका आंसर है रोहित शर्मा को। यह अकादमी वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम होने के बाद अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी कोचिंग की सुविधा देगी। क्रिक किंगडम की मदद से कोच की सेवाएं लेने के अलावा मैदान और नेट की सुविधा की बुकिंग की जा सकती है और साथ ही यह अकादमी प्रबंध भी करती है। रोहित शर्मा का नाम अकादमी के निर्देशक के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है। रिवीजन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कौन सा राज्य द्वारा पना संस्कृति मनाई जाती है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी मतलब आईआईटी ने भारत में एक स्मार्ट स्टेथोस्कोप विकसित किया गया है? तो आईआईटी मुंबई ने। प्रतिवर्ष हिमालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 15 अप्रैल को बनाया जाता है। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोसैक का विकास किया है? तो डीआरडीओ ने। हाल ही में अमेरिका और किस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव किया है? तो वो है भारत। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में पहली बार किस तिथि को पहला विश्व चगास रोग दिवस बनाया गया है? तो 14 अप्रैल 2020 को बनाया गया है। भारत को चीन से कितने कोविड-19 परीक्षण किट प्राप्त हुए हैं? तो 6,500 6,50,000 हुए। किस पार्टी ने दक्षिण कोरिया में चुनाव जीता है? लोकतांत्रिक पार्टी ने चुनाव जीता है। भारत में कई स्थलों की जानकारी देने के लिए पर्यटक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वेबिनार श्रृंखला का नाम क्या है? देखो अपना देश। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने % कटौती करने की घोषणा की है? तो 0.25% की है। डेली करंट अफेयर पहला क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के कारण चुनौतियों से जूझ रही अमेरिका अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु गठित कॉरपोरेट जगत के अग्रणी लोगों में एक समूह में भारतीय मूल के कितने कार्यकारिणी को शामिल किया है? 8, 10, 5 और 6। तो इसका आंसर है 6 लोगों को शामिल किया है। ट्रंप ने सरकार के इस महत्वपूर्ण अमेरिकी आर्थिक पुनरुद्धार समूह में गूगल के सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला को भी शामिल किया है। ट्रंप ने विभिन्न उद्योगों और वर्गों के 200 से अधिक शीर्ष अमेरिकी दिग्गजों को लेकर करीब 1.5 दर्जन विभिन्न समूहों को गठन किया है। ये समूह राष्ट्रपति और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के संबंध सुझाव देंगे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस महामारी के चलते बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? टीवीएस, यामाहा, होंडा या बजाज ने? तो टीवीएस ने। हाल ही में टीवीएस मतलब त्रिकुरनगुडी वेनगरम सुंदरम मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण किया है। यह अधिग्रहण टीवीएस मोटर सिंगापुर पीटीआई लिमिटेड नंबर 16 मिलियन पाउंड में किया है। नॉर्टन ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड है। किसान रथ ऐप निम्न में से किसने है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या फिर नरेंद्र सिंह तोमर? तो नरेंद्र सिंह तोमर। किसान रथ ऐप लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न, परिवहन और आवश्यक के लिए एक परिवहन एग्रीगेटर के रूप में कार्य करता है। ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा कृषि और बागवानी के लिए परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है, ताकि लॉकडाउन के दौरान कृषि गतिविधियों को जारी रखने के लिए किसानों और व्यापारियों को उत्पादन किया जा सके। यह ऐप किसानों, खाद्य उत्पादन संगठनों और राष्ट्रों के सहकारी समितियों को अपने कृषि उत्पादों और कृषि गेट में से बाजारों में स्थानांतरित करने के लिए सही परिवहन सुविधा खोजने में मदद करेगा। अंगुजा 2022 एशियाई खेलों के लिए लॉन्च किया गया शुभंकर का नाम क्या है? पांडा, फेई फेई,
लिली या फिर गोरिल्ला, तो फेई फेई है। तो दिस इज फेई फेई, ये ही सिंबल है किसका, 22 एशियाई पैरो खेलों का। होंग 22 एशियाई पैरो खेलों के लिए शुभंकई फेई फेई नामक ऐसी डिवाइन बर्ड है जिसका रूपांकन लिया गूंज की संस्कृति से मिलता है। होंग होड़ में चौथे एशियाई पैरो खेलों के लिए शुभंकर के होंग होड़ की विरासत और तकनीकी नवाचार के उसके प्रयासों का संगम है। देवी पक्षी खुशियों लेकर आता है, इसलिए इसे आनंद और सांस्कृतिक भेद के दूत के रूप में भी देखा जाता है। हाल ही में राज्य में सीघट CG मतलब हाट, CG हाट मतलब ये बोल सकते हैं अपन ये कि छत्तीसगढ़ हाट वेबसाइट लॉन्च की है दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़ ने। इसका मेन उद्देश्य क्या है, वेबसाइट का छत्तीसगढ़ चिप्स की सरकारी एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। CG हाट मतलब छत्तीसगढ़ हाट वेबसाइट विक्रेताओं के लिए निःशुल्क है और आवश्यकता वस्तुओं को प्रदान करेगी जो सामाजिक दूरी से मदद करेगी और दुकानों पर भीड़ को कम करेगी, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा कम होगा। वेबसाइट को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 16 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया है। विश्व आवाज़ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 16, 19, 21 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल को। तो इसका आंसर है 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को दैनिक जीवन में आवाज़ के महत्व को दर्शाना और दिन का विषय अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑटोलरिंगोलॉजिस्ट हेड एंड नेक सर्जरी के वायस कमेटी द्वारा चुना गया है। विश्व आवाज़ दिवस पहली बार 1999 में ब्राज़ील के आवाज़ देखभाल पेशेवरों एक समूह द्वारा ब्राज़ील के आवाज़ दिवस की स्थापना की गई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के मुकाबला करने के लिए 15 अप्रैल 2020 को निम्न में से किसके राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क का एक व्यवस्थित साझेदारी शुरू की। रिलायंस, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय चीन। तो इसका आंसर है WHO के साथ की है। इसका मेन उद्देश्य नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट WHO NPSP पोलियो के लिए एक मजबूत निगरानी प्रदान करने में महत्वपूर्ण था, जो पोलियो वायरस संचरण को बाधित करने के लिए रणनीतियों और नीतियों को बनाने के लिए उपयोगी समय पर और सटीक डेटा का बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 8, सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। तो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका आंसर है बी, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी मंत्रालय। संयुक्त मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सर्वे ऑफ इंडिया SOI द्वारा तैयार और प्रबंधित किया गया है और इसकी प्रतिक्रिया गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए समुदाय सहयोग के जरिए कोविड-19 विशिष्ट भूस्थनीय डाटा सेट का संग्रहण करने के लिए अनुकूलित किया जा गया है। सहयोग एप्लीकेशन से महामारी के बड़े प्रकोप के लिए भारत सरकारी की रणनीति एवं रोकथाम योजना के अनुरूप आवश्यक सूचना मापदंडों को शामिल किया गया है। राजा अकबर ने बंगाल क्षेत्र में बांग्ला कैलेंडर की शुरुआत कब की थी, 1581 में, 1576 में, 1556 में, 1561 में। तो 1556 में की थी। इस दिन मुगल का राजा अकबर ने बंगाल क्षेत्र की भूमि पर संग्रह समय का सुचारू करने के लिए 1556 में बांग्ला कैलेंडर की शुरुआत की थी। तभी से इस दिन के नए वर्ष को पहला दिन माना जाता है। बांग्लादेश में 14 अप्रैल 2020 को बांग्ला कैलेंडर के पहले दिन को पाइलो बैशाख के रूप में मनाया जाता है। महामारी कोरोना वायरस को लेकर घोषित लॉकडाउन को देखते हुए बंगाली समुदाय द्वारा बांग्ला नव वर्ष में पहला बैशाख अपने घरों में शांतिपूर्वक ढंग से बनाया। हाल ही में किसने एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन रिपोर्ट जारी की है, विश्व स्वास्थ्य ने, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने, या भारतीय उद्योग परिसंघ ने, या फिर महाराष्ट्र स्वास्थ्य संगठन ने। आंसर है सी, भारतीय उद्योग परिसंघ ने, मतलब भारतीय उद्योग परिसंघ मतलब CII ने एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन CII रणनीति शीर्षक को एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें और विभिन्न क्षेत्रों में उनके इलाकों और कोरोना वायरस के संक्रमण की तीव्रता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खोलने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में लाल, पीले और हरे रंग के रूप में भूगोल के वर्गीकरण की सिफारिश भी की है और प्रथम चरण में फार्मास्यूटिकल्स और विनिर्माण और जैसे आवश्यक उद्योगों को 100% खोला जाना चाहिए। द्वितीय चरण में
कृषि बाजार संचालन और ई कॉमर्स, जिसमें खाद्य और किराने वितरण शामिल है, जिसको खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। तीसरे चरण में शेष क्षेत्रों को खोला जा सकता है। तो लास्ट क्वेश्चन, आज का सवाल मतलब राष्ट्रीय लहसुन दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? 20 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल और 21 अप्रैल को। तो इसका जवाब आपको मेरे वीडियो के आखिरी अंत में ज़रूर देना है। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।